दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एल टी गेट, इसके अलावा एडेड जूनियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आप सभी को यहाँ से और वहाँ से मिलती रहती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए इस वक्त अगर बात की है तो सबसे ज़्यादा झटके भरा समय देखने के लिए मिल रहा है। हाल ही में सेना के अंदर आपको जो भर्तियां देखने के लिए मिली उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि अग्निवीरों की जो भर्तियां वो हो रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे छात्रों ने आवेदन भी कर दिए इतने विरोध के बावजूद। इसके अलावा कई अलग अलग विभागों के अंदर ऐसी भर्तियां हो रही हैं। कल भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ शिक्षा विभाग से संबंधित, जहाँ पर टीजीटी और एलटी की भर्ती देखने के लिए मिली, जिसके बारे में 15 से 20 हज़ार पर नौकरी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। उसमें भी संविदा पर नौकरी होगी और संविदा के साथ साथ ऐसे लोग आवेदन करेंगे जो कि 60 से लेकर 70 साल के हैं, मतलब कि आपके दादा और दादी उम्र के। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और छोटी सी अपडेट के बारे में, वो अपडेट ये है कि रेलवे के अंदर नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यहाँ से झटका लग सकता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे दैनिक जागरण के माध्यम से 24 जून 2022 को एक जानकारी प्रकाशित की गई, जो कि आप सभी के सामने है कि रेलवे में भी अब रेलवे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है कि रेलवे के अंदर ठेके पर रखे जाएंगे इंजीनियर। मतलब यह है कि आप इंजीनियरिंग करिए, उसके बाद में वैसे ही इंजीनियर करने के बाद नौकरी पक्की नहीं होती। उसके बाद अगर आपको नौकरी मिलने की संभावना कुछ बची हुई है रेलवे के अंदर, तो वहाँ पर भी ठेके पर रखा जाएगा। सफाई छपाई निगरानी टिकट बिक्री खान पान के बाद रेलवे इंजीनियर को भी अब ठेके पर रखने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन की ओर से निर्देश में नेवार संगठन की संविदा पर 20 जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स अगर बात की नियुक्ति करने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंजीनियरों की तैनाती रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से की जाएगी। सेल ने 5 जुलाई तक पूर्वोत्तर रेलवे वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी मांग लिए गए हैं। अभ्यर्थियों को जुलाई में किसी भी डेट को यहाँ से इंटरव्यू के बुलाया जा सकता है। पहली बार जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से इंजीनियरिंग की भर्ती देखने के लिए मिलेगी रेलवे के अंदर। क्या इनको भी हम अग्निवीर की तरह यहाँ पे रेलवे भी कह सकते हैं? कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद से लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या कब तक बढ़ेगी। 22,000 पदों को लेकर शासन की ओर से बहुत सारी जानकारियां मांगी गई। रिक्त पदों को लेकर शासन आदेश जारी हुए, लेकिन अध्याचन चयन बोर्ड के पास नहीं पहुंचे। कल की तारीख में आप सभी को मैंने एक भंडाफोड़ करके भी दिखाया था, जहां पे अगर बात की जाए आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी गई, जिनको लेकर आवेदन शुरू हो चुके हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो टीजीटी पीजीटी और एलटी के पद तो खाली हैं, लेकिन भर्ती निकालने के नाम पर अध्याचन नहीं भेजे जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज की तारीख में एक बार फिर से नया पत्र जारी हुआ है, जो कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। 25/6/2022 की तारीख में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी क्या लिखी है वो आप सभी को पता होनी चाहिए। जानकारी वही है जो अभी तक आप सभी को बार बार दी गई है। सभी अधिकारी इस मुद्दे को लेकर कंफ्यूज हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों के अंदर और सभी के सभी 75 जिला विद्यालय निरीक्षक इस बात का जवाब सरकार से मांग रहे हैं कि भाई तदर्थ शिक्षकों का क्या किया जाए। आप पूछेंगे क्या किया जाए का मतलब क्या है? तदर्थ शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ पे इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए, जैसा कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक चीख चीख के इस बात को नोटिफिकेशन में बता रहे हैं कि 30/2000 के बाद के ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको समय समय पर यथा संशोधित नियमावली के माध्यम से नियुक्ति की गई थी प्रबंधन तंत्र के द्वारा, अनियमित रूप से इनको यहाँ पे नियुक्त किए जाने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय में तमाम याचिकाओं के बाद 26/8/2020 को इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। और ऐसे में कहा गया कि इनको एक भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए, कुछ भारांक देते हुए यहाँ से परीक्षा में सम्मिलित होकर चयन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। और ऐसे में ये भी आप सभी को बताया गया, जैसा कि मैं आपको क्लियर करके बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7/2021 को जो परीक्षा करवाई गई थी उसके अंदर सफल होने वाले, असफल होने वाले अभ्यर्थी और प्रतिभाग न करने वाले चयनित अभ्यर्थी तमाम उन पदों को जोड़कर यहाँ पे जो भर्ती है वो होगी, जैसा कि लिखा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में तदर्थ शिक्षक अभी भी कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि इन तदर्थ शिक्षकों के बारे में क्या किया जाए। क्या इनको वेटेज देते हुए जो भर्ती में चयनित हुए थे या असफल हो गए थे या प्रतिभाग नहीं किए थे, उनको यहाँ पर वेतन दिया जाए या फिर न दिया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके चलते जिला विद्यालय निरीक्षक कोई भी कार्य आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार के शासन आदेश का इंतजार कर रहे हैं और सरकार इस मुद्दे को लेकर ही बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो टालम टोली देखने के लिए मिल रही है 22,000 पदों के बारे में। अगर सरकार यहाँ से हरी झंडी दे दे तो कभी भी टीजीटी पीजीटी के अंदर 22,000 पद जुड़ सकते हैं।
नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आने के बाद से 25 से 26 ऐसे नोटिस जारी हो चुके हैं तथा शिक्षकों को लेकर, लेकिन सरकार किसी का भी जवाब नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर मैंने कई बार आप सभी को जानकारियां दी हैं कि इसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। उसी के क्रम में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आज ही की तारीख में अगर बात की है, यहाँ से प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। जो जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से पहले बताई गई थी, वो यहाँ पे आप सभी के सामने भी लिखी हुई है। अगर बात की जाए LTGIC की तैयारी करे तमाम उन छात्रों के लिए यहाँ पे जानकारी है। जैसा कि अगर बात की जाए यहाँ पे समकक्ष आहता के विवाद के चलते अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने कौन सा पत्र भेजा था? उन्होंने पूछा था कि तमाम विषयों की योग्यता को लेकर यहाँ से जानकारी दे दी जाए, जिसके बाद में नई भर्ती के विज्ञापन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से कोई पत्र यहाँ पे एलटी गेट को लेकर नहीं भेजा, जिसके चलते विज्ञापन आने में देरी हो रही है। तो यहाँ पे प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने को लेकर अब अपर शिक्षा निदेशक राजकीय मतलब जो आप सभी के एलटी गेट विद्यालय होते हैं, वहाँ पे जाकर श्रीमती अंजना गोयल जी से मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह किया जाएगा कि LTGIC के जिन जिन विषयों के अंदर समकक्ष योग्यता का विवाद है उसका निराकरण करते हुए त्वरित करें और यहाँ से LTGIC विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द विज्ञापन जारी कराए जाने को लेकर जो मुहिम है वो चलाई जाएगी। पहले शिक्षा निदेशालय जाएंगे, जहाँ से कहने की योग्यता को लेकर जो जवाब मांगा जाएगा, और उसके बाद में जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो विज्ञापन जारी करने को लेकर UPPSC के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि यही वो वजह है जिसके चलते आपका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक जानकारियां दी गई। मैंने अभी आप सभी को हाल ही में बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय की तरफ से काम किया जा रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई की स्टार्टिंग में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और उसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिली कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम होगा वो जुलाई के बीच में ही जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आज के समाचार पत्र में आप सभी को देखने के लिए मिला कि परीक्षा को लेकर फिर से जांच हो रही है, और जांच हो जाने के बाद में जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर यहाँ से आपका जो परिणाम है वो घोषित हो जाएगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन 2-3 बातें मैं आप सभी को बता दूँ कट ऑफ के बारे में, और टॉपर्स के बारे में और मुन्ना भाइयों के बारे में। आप सभी ने एक बात यहाँ से नोट करी, आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि 20 नंबर को लेकर हेरफेर देखने के लिए मिला है। अब जब नया परिणाम जारी होगा तो उसमें काफ़ी आप सभी को उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। उलटफेर होने की वजह आप जानते हैं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए थे कि मुन्ना भाइयों के माध्यम से नंबर बढ़वा लिए गए हैं, है ना। अब आरोप ये कितने सही थे कितने नहीं, ये तो परिणाम के बाद आपको पता चली जाएगा। लेकिन ये बात पूरे तरीके से साफ हो गई है कि अब की बार जो परिणाम आप सभी का दोबारा से रिवाइज होगा तो इस प्रकार की धांधली भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। कम होने की वजह उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 2 बार परिणाम रिवाइज करवा दिया जाता है तो संभावना कम हो जाती है कि दोबारा से कोई घोटाला देखने के लिए मिले, और एक अभ्यर्थी या 2 अभ्यर्थियों के नंबर 10 से लेकर 20 नंबर तक कम किए गए हैं। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि एलटी गेट की तरह एडेड जूनियर 69,000 की तरह एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी यहाँ पे घोटाला हुआ है, और एक बड़े स्तर पे घोटाला हुआ था। तो ऐसे में जो टॉपर थे जिन्होंने नंबर बढ़वा लिए थे बैकडोर से, इस प्रकार के आरोप लगे थे, तो वो तो यहाँ से पूरे तरीके से डूब जाएंगे, पहला। दूसरा, जो मुन्ना भाइयों के माध्यम से काम किया गया था नंबर बढ़वाने का, वो भी यहाँ से डूब जाएंगे अगर ऐसा हुआ होगा तो। दूसरा, तीसरे की अगर बात की जाए तो वो होगा आप सभी का कट ऑफ, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं टॉपर या फिर मुन्ना भाइयों की वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। मेहनत करने वाला अभ्यर्थी पीछे रह जाता है और यहाँ पर 150 में से 150 लाकर नौकरी ले जाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी अगर बाहर होंगे तो मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिलेगा और कट ऑफ में पहले के मुताबिक गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी। अब पिछली बार जो पास हुए थे वो 45,257 थे, इसमें पास होने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दोनों वजह आप जानते हैं, क्योंकि अगर घोटाले करने वाले बाहर हो जाएंगे तो संख्या घटेगी। लेकिन 500 साढ़े 500 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यहाँ पे कहा था कि हमारे परिणाम के अंदर ऐसा हुआ है, तो 132 अभ्यर्थियों का सही पाया गया था। तो 132 अभ्यर्थी तो यहाँ से बढ़ी जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि मेरिट लिस्ट के अंदर काफ़ी आप सभी को उछाल देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसा अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके 20 नंबर तक कम कर दिए गए थे। जब इनके 20 नंबर बढ़ेंगे तो कट ऑफ में इनको ही बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे कट ऑफ के अंदर आप सभी को थोड़ा बदलाव तो 100% देखने के लिए मिलने वाला है। अगर धांधली
धांधली और भ्रष्टाचार करके किसी को नौकरी मिलने वाली थी। तो बाकी जैसे जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा तो बहुत सारे ऐसी आप सभी को पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी जहां पे फेल वाले पास होंगे और पास वाले फेल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पे कुछ इस प्रकार का कार्य पीएनपी के माध्यम से कर दिया गया था। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर धांधली हो जाने के बाद से अब जो परिणाम जारी होगा उसमें ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर आए होंगे। बाकी पॉजिटिव है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हुआ होगा आप सभी के सामने जल्द देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टॉपर मुन्ना भाई अगर यहाँ से बाहर होते हैं तो बेनिफिट कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।